एवरीवन, मेरा नाम है सतीश कुमार और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एचएफ सीट को लेकर। जो सवाल आते हैं आप लोगों के कि सर अगर हम ट्रेड लें तो हमारी रिस्क क्या होनी चाहिए, कितना लॉस हम सह सकते हैं या कितना प्रॉफिट तक हम बैठे रहें, कैसे हम मतलब डिसाइड करें कि कितना प्रॉफिट या लॉस हमको बनाना है, वो कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। या अगर हम देखें कि कई बार होता है कि 10 दिन प्रॉफिट बना रहे थे और एक दिन पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो उसके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया और मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आपको मैनेज करना, मेंटेन करना, पूरा एक्सेल सीट में बताया जाए। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर और बनाते हैं फिर से वो सीट और कैसे मेंटेन करना है हमको हमारे प्रॉफिट और लॉस को, चाहे आप कैश करते हैं, फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं, जिसमें भी आप करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को। अब हम चलते हैं सिंपली एक्सेल सीट पे। मैं ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ हूं, तो उस डेटा को मैं हटा देता हूं पूरा, इसको, इस पूरे डेटा को हटाकर फिर से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर टॉप पर क्या कर लेना है, इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ट्रेडिंग डेज, ठीक है, और यहां पर हमको करना है प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं डे 1 से। डे 1, डे 2, ऐसे ही कितने दिन, 20 दिन का हम यह डेटा ले लेते हैं, 20 दिन का, ठीक है। ये हो गया 20 डेज। चलिए अब 20 डेज में क्या करना है हमको, हम सिंगल या डबल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो मान के चलिए हम शुरुआत में हमको क्या करना, पहली चीज तो पहले का हमारा काम है कि हमको ओनली सेफ ट्रेड करना है। हमको रिस्की ट्रेड करना ही नहीं है जब तक हमको चीजें समझ में नहीं आए। हमको पहले कोशिश करना है कि बाजार में हम ओनली सेफ ट्रेड करेंगे, या स्टॉक्स में भी ट्रेड करेंगे तो ऐसा ट्रेड करेंगे जो सेफ है, ठीक है। इसके अलावा हम रिस्की ट्रेड पर जाएंगे नहीं। तो पहला काम, तभी इसको मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो पहले दिन से अगर आप बैठ गए कि नहीं रिस्की, तो ये कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कभी आप सोच रहे कि प्रॉफिट में, तो पॉसिबल ही नहीं कि एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहेंगे। पहले आपको काम क्या करना है, पहले आपको स्टार्टिंग के कम से कम 20 ट्रेड ऐसे लाना है जो कि प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो वही आपको काम करना है, चाहे उसके लिए कितना भी टाइम लगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी टाइम लगे वो टाइम आपको देना है। तो पहले चलिए मान के चलिए हम सिंगल लॉट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि सिंगल लॉट में मैंने ट्रेड किया और पहले दिन मुझे 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर अगले दिन क्या हो गया, 1000 रुपए का फिर लॉस कर बैठे, फिर 2500 का प्रॉफिट हो गया। सेफ ट्रेड दिन में अगर 2 भी मिल रहे, 4 भी मिल रहे, तो करेंगे, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। डे 3 पर हमने 2500 का प्रॉफिट बना लिया, डे 4 पर फिर एक 500 का लॉस हो गया, डे 5 पर फिर हम मान के चलिए 1500 का प्रॉफिट बना लिए, फिर 2000 का प्रॉफिट बना लिए। ये हो सकता है कि कंटिन्यू नहीं, जरूर नहीं कि छठे दिन ही आना चाहिए, नहीं, वो शायद 3 महीने में आएगा, बट हमारा डे के मैं काउंट करके आपको बता रहा हूं। चलिए फिर 2000 रुपए का प्रॉफिट बना लिए, फिर 1000 रुपए का लॉस बना दिए, फिर 1500 का प्रॉफिट बना लिए, 1500 का प्रॉफिट बना लिए, फिर कई किसी दिन 3000 का प्रॉफिट हो गया। चलिए किसी दिन 1200 का ही प्रॉफिट हुआ, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, किसी दिन 1000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, चलिए 900 रुपए ले लेते हैं, 900 का ही प्रॉफिट हुआ। फिर किसी दिन 400 रुपए का लॉस हो गया सपोज, किसी दिन फिर 1200 का लॉस हो गया, फिर किसी दिन हमने 2800 का प्रॉफिट बना लिया, 15वें दिन। 16वें दिन हमने क्या किया, 16वें दिन ट्रेड करने गए, फिर लॉस में आ गया, कितना, इस बार ज्यादा आ गया, 1100 रुपए, चलो 1100 कर देते हैं। फिर क्या हुआ, फिर 1800 रुपए का प्रॉफिट बना लिया, फिर 2200 रुपए का प्रॉफिट बना लिया है। 19वें दिन क्या हो गया, 2100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, फिर 1500 रुपए का प्रॉफिट, फिर किसी दिन 500 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, कब, 20वें दिन। तो टोटल 20 डेज हमने किया, और 20 डेज में हमने क्या किया, 20 डेज में हमने क्या देखा, 20 डेज में हमने देखा कि हम ओवरऑल हम प्रॉफिट में है या नहीं है, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। इन टोटल, जो भी टोटल यहां पर टोटल में लिख देता हूं, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको पूरा हम ऐड कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको, 20,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हो चुका है। तो मेरे पास में ओवरऑल, मैं एटलीस्ट मुझे ट्राई ये करना है, फिर भी हमको ये जो रेड वाले जो ट्रेड है ना, इनको मैं कर देता हूं रेड कलर में ताकि आपको पता रहे कि ये लॉस हुआ है, ठीक है। बट कोशिश करना है कि इनको हम अवॉइड करें,
हमको जब तक सेफ नहीं मिलेगा हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, बट फिर भी होता है कि कभी कभार ले लिया तो क्या करेंगे, हो ही जाता है प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें। तो पहली कोशिश हमको ये करना है कि पहले हम कोशिश करें कि हम प्रॉफिट में आए, ठीक है। प्रॉफिट में आने के बाद हम समझेंगे कि अब आगे क्या हमको रिस्क लेना है, कैसे हमारे नंबर ऑफ लोड्स बढ़ेंगे, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीजों पर बात करते हैं। ये प्रॉफिट हमने कितने दिन में बनाया है, ये हमने 20 दिन में बनाया। अब वो 20 दिन हो सकता है कि 1 महीने में वो 20 दिन हो सकता है कि शायद आपको 2 महीने लगाओ, हो सकता है 4 महीना लगाओ, जो भी लगाओ, ठीक है। इसको डिवाइडेड कर देते हैं 20 से। अब मेरे पास यहां पर देखिए मेरी ट्रेडिंग रिस्क कितनी हो चुकी है, अब ट्रेडिंग रिस्क कितनी हो चुकी है, अब 1050 की। मतलब कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, अब मैं जो रिस्क ले सकता हूं वो 1050 का रिस्क ले सकता हूं मैं, ठीक है। 1050 का रिस्क मैं डेली ले सकता हूं, मतलब जब भी मैं कोई ट्रेड में एंट्री लूंगा तो मेरी हैसियत कितनी हो चुकी, 1050 की। कि जब भी मैं ट्रेड रिस्की ट्रेड ले रहा हूं और 1000 रुपए का लॉस हो जा रहा है, तो उस दिन या तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा या उस ट्रेड से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है लॉस सहने की। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरी एक हिस्सत निकाल ली, कितने की, 1000 रुपए की। अब मान के चलिए वहीं पर जो कोई बड़ा ट्रेड करते हैं, बड़ा पैसा भाई, कि हम तो बड़ा ट्रेड करते हैं सर, हम तो इतना छोटा ट्रेड करते ही नहीं है, उनके लिए भी निकाल लेते हैं। अब उनके लिए फिर प्रॉफिट लॉस भी उस अकॉर्डिंग ही होंगे। चलिए मान के चलिए प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपए का, ठीक है। फिर लॉस मान लीजिए, लॉस हो गया मान के चलिए 8,000 रुपए का, तो लॉस भी उस अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है 15,000 रुपए का, फिर लॉस हो गया कितने का, 5,000 रुपए का, ठीक है। ये उनके लिए जो बड़ा प्रॉफिट या लॉस करते हैं। इनको प्रॉफिट हो गया फिर 20,000 रुपए का, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी में 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, फिर लॉस हो गया कितने का, 18,000 रुपए का, 20,000 मान लीजिए, फिर एक 20,000 का लॉस कर दी है, फिर 28,000 का एक प्रॉफिट कर दी है, फिर 12,000 का ही प्रॉफिट हुआ, किसी दिन 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ, किसी दिन फिर 30,000 चले गए आंकड़ा, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं पता है ना। फिर वही 10,000 का लॉस हो गया, फिर फिर अगेन लॉस हो गया कितने का, 14,000 रुपए का, फिर 29,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर इधर लॉस हो गया कितने का, 8,000 का, और 17वें दिन में फिर देखिए तो क्या, 12,000 का फिर प्रॉफिट, फिर क्या हुआ, 8,000 का प्रॉफिट, ठीक है। फिर 8,000 के बाद फिर 5,000 का प्रॉफिट ओनली, और फिर लास्ट डे में फिर 12,000 का प्रॉफिट। चलिए, तो ऐसे करके टोटल प्रॉफिट कितना बना लिया मैंने, 1,66,000 प्रॉफिट और लॉस सारी चीजें करने के बाद। अब मैंने कितने दिन में प्रॉफिट बनाया, ये 20 दिन में। तो 20 दिन 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कितने भी दिन में आ सकते हैं। तो टोटल मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितना, 8,000, सॉरी 1,66,000 का। जब 20 दिन से मैंने उसको डिवाइड किया तो ओवरऑल मेरे पास अब क्या निकल आया, 8,300 का प्रॉफिट निकल आया। ये कैसे, अब सवाल आएगा कि सर ये प्रॉफिट निकाले कैसे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अगर आप मतलब लॉजिकल अगर कोई ट्रेड करते हैं तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट निकल कर आएगा ही आएगा। विदाउट कोई लॉजिक या टिप्स पर आप ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप यही बोलेंगे कि ये मार्केट जुआ है और प्रॉफिट नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी ट्रेड करने के लिए कोई लॉजिक है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, विथ लॉजिक वहां पर ट्रेड करना है। तो 8,300 का आपके पास क्या हो गया, रिस्क हो गया। अब आपको करना क्या है, मान के चलिए 1,000 रुपए का आपके पास रिस्क है। तो हमने धीरे धीरे ये सिंगल लॉट में प्रॉफिट बनाया था, अब हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ लोड्स बढ़ा दिए, 2 लोड कर दिया। तो धीरे से मैंने क्या देखा, मैं और भी सेफ ट्रेड करूंगा और 1,000 रुपए का ही रिस्क लूंगा। 1,000 रुपए जैसे ही गया मैं मार्केट से एग्जिट। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा और आपकी हैसियत, रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से हमको हमेशा, देखिए हर दिन प्रॉफिट हो ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं भी ट्रेड करता हूं तो हर दिन किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ हमारे पास पैसा होना चाहिए उस महीने में। या जितना भी हमने एक टास्क लिया है कि 20 दिन का एक चैलेंज ले रहे हैं कि 20 दिन में मुझे क्या बोलते हैं, मेरी हैसियत सीट बढ़ानी है और उसका मुझे एक एवरेज निकालना है। तो वो चीज आपको बनानी है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आपको ये हैसियत सीट मैंने पूरी बना के दिखाई है, आप अपनी एक्सेल सीट में उसको मैनेज कर सकते हो। नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको इस हैसियत सीट को बनाना है, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी, आप कितना रिस्क लेते हैं, और ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मार्केट के साथ। तो रिस्क आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मार्केट में जब तक आप कैलकुलेटिव नहीं रहेंगे, जब तक कैलकुलेशन नहीं निकालेंगे, आप पैसा नहीं बना सकते। खासकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपको फोन लगाएगा, बताएगा कि बाय कर लो, सेल कर लो, तो इम्पॉसिबल चीजें हैं। आपको मेहनत करनी, खुद से ट्रेड करना और खुद से ही पैसा बनाना है। जितना समझ में आ रहा है उस अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, समझ नहीं आए तो उस दिन छोड़ दीजिए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, इन्वेस्टिंग भी अगर करना है तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे प्रॉफिट्स आपको इस मार्केट में मिलेंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं कि यार उस मार्केट में जो स्क्रीनशॉट मिलते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पर, वो अगर आपको पैसे वाला बना देते, इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये रिस्क हमारी निकाल लेना है। कैसे? पूरे 20 दिन का प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, टोटल उसको प्लस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 20 से। तो एक दिन का आपको पास रिस्क कितना आ गया, ये उनके लिए। या और भी बड़े हैं तो यहाँ पर नंबर्स और इंक्रीज कर दीजिए, जो बिल्कुल कि भाई हम तो और बड़ा ट्रेड्स करते हैं, तो ये उनके लिए भी कि यहाँ पर उनकी रिस्क और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजों को सोच समझ कर डिसीजन लीजिए और देखिए कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। इसी के ऊपर और भी डिटेल मैं और भी जानकारी शेयर आगे करूंगा। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी को शेयर करिए जो मार्केट से रिलेटेड हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो क्या कहीं वो तो गलतियां नहीं कर रहे हैं कि 4 दिन प्रॉफिट और एक दिन में लॉस में पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है? कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है? तो ये सब सारी चीज़ें अपने साथ हुई हैं तो आप मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप लोग सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। डिमांड करिए कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।